हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सबसे कुशल होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन सम इंट्रोडक्टरी सेशंस, प्लैनेट्स, नक्षत्र, कुंडली, एस्पेक्ट्स, कई चीज़ों को हमने समझा। विश्वमित्री दशा को हमने समझा, बेसिकली दशा सिस्टम कैसे काम करता है। सो आज हम उसी दशा सिस्टम के कॉन्टिन्यूशन में वी आर शेयरिंग अनदर दशा साइकिल एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दशास। विश्वमित्री है, अष्टोत्री, एज वेल एज योगिनी, और कई दशाएं हैं जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज करते हैं। बट आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल एज लॉट ऑफ वैलिडेशन, डे टू डे in Vedic astrology, Vishwamtri and Yogini Dasha are one of the very important Dasha systems which are definitely used for any kind of prediction and time analysis कि किस व्यक्ति के किस समय में, किस जीवन के किस फेज में किस किस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्या प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं. There are other dashas also, Shar Dasha. There are many Dasha systems as per Vedic astrology prescribed by our sages. We'll talk about Yogini Dasha system here, which is one of the very important dasha system as per our Vedic astrology. So here we start with this. फ्रेंड्स, हम लोगों ने समझा कि जब हमारी जन्म कुंडली बनती है तो उसके अंदर एक लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और कई तरीके की कुंडली बनती हैं। फिर उन भावों के स्वामी होते हैं। उसी तरीके से जो नवग्रह हैं, उन नवग्रहों की दशाएं चलती हैं। हर दशा का अपना एक फल है। तो इस दशा सिस्टम से हम समझते हैं कि व्यक्ति विशेष के, उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में किस किस तरीके की प्रेडिक्शंस, किस किस तरीके की प्रेडिक्शंस हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या उसके जीवन में घटित हो सकता है, अच्छा बुरा हम लोग एडवांस में ही उसको समझ सकते हैं। प्लस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, either it is gain, loss, marriage, child, any kind of predictions which has to be done based on Vedic astrology, तो हम दशा को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, इंक्लूडिंग द चार्ट एनालिसिस. So when we talk about dasha system, we have already understood Vishwamtri dasha, which is very important and very well validated, जहाँ पर predictions बहुत accurate रहती हैं, and a lot of researchers and astrologers have already validated that. Even our book says so. dasha system में काफ़ी सारी दशाओं के साथ साथ कुछ दशाओं को particularly ज़्यादा हम लोग importance देते हैं, जिसमें योगिनी दशा is one of the dasha cycle. So all these, as per our Vedic astrology and sages, all these dasha system are defined by Lord Shiva, as well as our sages have prescribed this in our books. When we talk about Yogini Dasha, as the name says, the Yogini. So when we talk about Vedic astrology, there are 8 Yoginis which we have understood in the Dasha cycle system. As per Vedic astrology, Yogini Dasha is very important Dasha cycle, and this comes in a 36 years of time frame and 8 Yogini Dashas. So 8 Yogini Dashas having 36 years of time frame. So again, after 36 years, the same cycle starts. Now we'll understand what Yogini Dashas are these. As per Vedic astrology, हम 8 योगिनी दशा को कंसिडर करके चलते हैं किसी भी जन्म कुंडली में. जब हम योगिनी दशा कैलकुलेट करते हैं तो उसका क्रम, उसका सीरीज इस तरीके से रहता है. फर्स्ट योगिनी दशा विच वी अंडरस्टैंड एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मंगला. हर योगिनी दशा, यहाँ पर योगिनी जो है मंगला कहा गया है उन्हें, और जब उसकी दशा चलती है तो हम उनके लॉर्ड को भी स्पेसिफिकली एनालाइज करते हैं. सो इस योगिनी दशा का जो लॉर्ड है वो मून है. अनदर इज पिंगला, सो लॉर्ड इज सन. देन वी हैव धान्या, जुपिटर, भ्रामरी, मार्स, भद्रिका मरकरी, उल्का सैटर्न, सिद्धा वीनस एंड संकटा राहु.
इस तरीके से 8 योगिनी दशाएं हैं जिनके प्लैनेट लॉर्ड्स हैं, और इन योगिनी दशाओं के अपने अलग अलग तरीके से फल देती हैं अपने अपने समय में जब ये दशा चलती है। अब हम उनको समझेंगे। बेसिकली जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जीवन में किसी भी योगिनी दशा का पीरियड चल रहा है तो उसका फल क्या होता है और किस किस तरीके के प्रेडिक्शंस हम उस दशा को देख के कर सकते हैं। पहले हम ये समझेंगे योग किसी भी दशा को निकालते कैसे हैं। बहुत बेसिक्स है जो हमने स्टार्टिंग में भी समझे। जब हमें किसी की भी जन्म पत्री बनानी है तो हमें उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम। एक कुंडली प्रिपेयर हो जाती है, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और चंद्र कुंडली। और जब हम सब चीजें बनाते हैं तो हम देखते हैं कि मून किस नक्षत्र में है, उसी के बेस पे एक कुंडली बनती है सारी। तो यहाँ पर नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। लाइक विषुमती दशा निकालने के लिए एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा निकल रही है और उसका एक अलग से टाइम फ्रेम है। जुपिटर की दशा निकल रही है तो वो जुपिटर का जितना लंबा दशा है, फिर उसके अंदर जो जो बाकी महादशा के अंदर अंतर दशा आएंगी। शनि की है तो शनि की जो दशा का टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से चलेगा। बट यहाँ योगिनी दशा में हम स्पेसिफिकली जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम मून के नक्षत्र को देखते हैं। जब हमारी जन्म कुंडली तैयार हो गई तो हम देखते हैं मून किस नक्षत्र में है। तो वो जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है तो 27 नक्षत्र के अपने नंबर हैं, फर्स्ट से लेकर 27 नक्षत्र तक। simple, it is very simple. We add 3 in that nakshatra and divided by 8. तो जो रिमाइंडर आता है वो योगिनी दशा स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का जन्म जो है श्रावण नक्षत्र में हुआ है, श्रावण नक्षत्र 22वां नक्षत्र है, 22, उसमें हमने 3 ऐड करा, 25 आ गया टोटल, विच इज 25। अब हम 25 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 1। या रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर आया 1। 1 जो नंबर है वो योगिनी दशा उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में एट द टाइम ऑफ बर्थ चलेगी। सो 1 क्या है? मंगला। इसी तरीके से रहेगा। अगर वो अनुराधा नक्षत्र होता तो वो डिवाइड करने के बाद ब्राह्मणी दशा स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जन्म के समय में। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल। हम जब भी योगिनी दशा निकाल रहे हैं हमें मून का नक्षत्र पिक करना है, उसमें 3 ऐड करना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर विल डिफाइन कि उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, आफ्टर द बर्थ टाइम, जो पहली दशा चल रही है योगिनी दशा वो कौन सी है। वो जो ये नंबर आएगा उसके हिसाब से विल डिफाइन इट। मंगला चल रही है देन मंगला दशा चलेगी। तो अगर बर्थ टाइम में मंगला दशा चल रही है देन नेक्स्ट विल बी पिंगला धान्या। सो इसी सीरीज में 36 years of this cycle will go on. So, once we have calculated it, we need to understand, because यहाँ हम serial number के साथ देखेंगे, it's the similar thing. When we talk about the duration of these dashas, मंगला जो ड्यूरेशन है that is 1 year. Then पिंगला owned by sun, the dasha yogini dasha period is 2 years. Dhanya, Jupiter is the planet lord here, so duration will be 3 years. So in same series we can say the Brahmari owned by Mars, 4 years is the dasha period. Bhadrika, Mercury is the owner here, planet lord, so 5 years. Ulka, Saturn is governing here, so 6 years duration of yogini dasha is this. Siddha, which is owned by Venus, 7 years of Yogini Dasha time is there. And Sankata, which is the last, Rahu is the owner here and the duration is 8 years. So इस तरीके से 30 years का ये cycle रहता है. Then again, because obviously the human life is more, then again the same cycle repeats. After 36 years, 37th year,
So this same cycle will start in person's life. जो योगिनी दशा है, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फिर से यही साइकिल रिपीट होगा. तो एज लाइक विश्वामित्री दशा, योगिनी दशा में भी अंतरदशा निकलेगी. ये योगिनी दशा है, इसके अंदर भी और दूसरी दशाएं जो लाइक मंगला में पिंगला चल रही है इस तरीके से, या पिंगला में धान्य चल रही है, वो हम कैलकुलेशंस करते हैं अकॉर्डिंगली. दोनों दशाओं को कंसिडर करके ही प्रेडिक्शन की जाएगी. बट द मेजर पार्ट विल बी द मेन दशा विच इज द योगिनी दशा. अगर किसी व्यक्ति की 5 साल की भद्रिका चल रही है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शंस की जाएंगी. नाउ वी विल मूव टू predictions about this. So main idea behind understanding the Yogini Dasha system is when we talk about understanding chart analysis, we do understand the D1 chart, D9 chart. किसी का अगर प्रोफेशन समझना है तो उसका D10 देखना है, उसकी मैरिड लाइफ को देखना है तो नवांश देख रहे हैं. D1 is the base जहाँ से सारे चार्ट्स निकलते हैं. Then we talk about the Vishwamitri Dasha, which is the very important and main backbone for any prediction, for any during the time intervals कि किस समय में क्या क्या हो सकता है या क्या इश्यूज क्यों आ रहे हैं किस समय में. Parallelly, Yogini Dasha is also very important, which can be parallelly considered for any deep predictions. जहाँ हम देख रहे हैं कि किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी की शनि की या मंगल की या सूर्य की विषुमती दशा चल रही है और अंतर्दशा चल रही है, तब वी विल अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलरली प्लैनेट उस व्यक्ति के चार्ट में किस भाव का मालिक है. तो हम वहां देख रहे हैं कि वो प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली वो फल दे रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है. एज वेल एज हम योगिनी दशा देख रहे हैं तो योगिनी दशाओं के अपने ही स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब फल हैं, जो हम दोनों को कंबाइन करके प्रेडिक्शंस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट मंगला, we'll start with this first Mangala. So Mangala owned by Moon. So as a benefic planet, the results of Mangala we can say are auspicious. So before starting on the predictions of these Yogini Dasha, I'll again say जब ये Moon, Sun या जो भी योगिनी दशा चल रही है और वो किसी प्लेनेट से ओन्ड है, we'll again see the strength and the position of that planet in chart. मंगला की दशा में मून हमेशा बेनिफिट देगा, इंक्लिनेशन रहेगा रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ, नेम फेम मिलेगा. ओवरऑल इट इज ऑस्पिशियस. स्टिल फॉर द वैलिडेशन ऑफ दिस पॉजिटिविटी we'll check the position of moon also in the chart. Exceptionally, if his moon is debilitated or corrupted with any malefic, so it may not give so much of good result, though Mangala is supposed to give good results. Pingala, governed by Sun. Sun is a fiery, aggressive planet. Somehow, as per the Yogini Dasha system, we consider Pingala as to give some kind of a disease, stress because of aggression and anxieties during this Dasha. But again, adding it to it, Sun is a energetic planet also. So could be somebody is having a good Sun in his chart. So may be related to some defense role, some authority role. So उस केस के अंदर पिंगला में उसको कुछ गेन्स भी हो सकते हैं, अगर लैंड से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड. तो ओवरऑल it is a stressful and aggressive Yogini Dasha. So somehow some kind of fluctuations are expected as per Vedic astrology. Dhanya, Jupiter is a benefic planet. जो हम इस पर्टिकुलर योगिनी दशा की बात करते हैं, we always expect lot of wealth, fame, happiness, family, marital life also. Jupiter is a cause and main governing planet which is related to spirituality and religious activities also. So obviously जब हम जुपिटर की किसी रिलेटेड की दशा की बात कर रहे हैं, then definitely spirituality और religious activities हमेशा होंगी. So you could be inclined to spiritual deeds. आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं उसके अंदर. इट कुड बी मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस पार्ट, इट डेफिनेटली गिव्स लॉट ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस. अगेन प्रोवाइडेड जुपिटर हैज टू बी इन गुड पोजीशन इन योर चार्ट आल्सो. Brahmari,
governed by Mars. Mars is very energetic and fiery and aggressive planet. So somehow it is also considered as somewhere inauspicious when we talk about to family life. May give some kind of fluctuations in happiness, though on a positive side there could be some gain also when it is related to some courageous activities, again saying like somebody is inclined towards some defense role, some sports activities, और उसकी पत्री में मार्स ऑलरेडी बेनिफिक पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एग्जॉल्टेड है, या किसी केंद्र भाव में या किसी स्ट्रॉन्ग भाव में बैठा है जहां से उसको बेनिफिट दे रहा है, देन इन दैट केस it's going to give some benefits related to that particular task, some particular activities. So again repeating, when we say inauspicious, it doesn't mean कि वो पूरा का पूरा बुरा ही रिजल्ट देगा, बट होता क्या है जब सन है, मार्स है, वो एनर्जेटिक और फायरी प्लैनेट्स हैं, तो उस तरीके से आपकी लाइफ में एक ओवर एनर्जाइज, ओवर एग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर affected by malefic also chart में और challenges भी हो, then it could be a inauspicious dasha. But Mars is also a karak of depths, so anyhow if Mars is afflicted, then and during the Brahmani dasha, depths and land disputes can definitely come in life as a challenge. भद्रिका मरकरी बेनिफिट प्लैनेट है, काफी ऑस्पिशियस रहती है ये योगिनी दशा, यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, बिकॉज मरकरी इज वन ऑफ द कारक ऑफ ट्रेडिंग आल्सो, बिजनेस ट्रेडिंग्स. सो डेफिनेटली इफ योर मरकरी इज अलाउइंग and it is in benefic position, it can give you a lot of gains. मरकरी ब्यूटिफिकेशन और फैशन की तरफ भी इंक्लिनेशन दे सकता है, बिकॉज ट्रेडिंग है, आप क्लॉथिंग, फैशन और मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं. इट्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड ब्रेन, can define some kind of a good education paths also, maybe some accountancies, mathematics and all. So a lot of things which are governed by Mercury related to intelligence, brain games and all. And if Mercury is allows based on its benefic position in your chart, so Bhadrika can be good Yogini Dasha. Ulka is governed by Saturn, so it's considered one of the inauspicious Yogini Dasha. Loss of health, wealth, isolation, separation from family, disease, deaths, and can even lead to longevity issues. शनि की दशा में भले ही कितनी भी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो, there are definitely going to be some challenges, because Saturn, Shani needs lot of discipline, lot of changes, transformations in life. It could be inauspicious, could be transformation also. It's not always कि उसका कोई auspicious result नहीं आएगा, but transformation is always painful also. So a lot of challenges come in our life and change our routines, our professions, our relations. So definitely it's going to be a stressful and painful duration of Yogini Dasha. Then again repeating, we need to see the position of Saturn in your Lagan Kundi also. How Saturn plays benefic, malefic effects on Saturn. Overall, it's going to be in auspicious Yogini Dasha. Siddha, governed by Venus, is very auspicious, considered as very auspicious, can be related to marital life, marriage, promotion, travel, fashion, music, gains in travel, food business. शुक्र लग्जरीज के, मैरिटल लाइफ के, हैप्पीनेस के, सुख के भाव के कारक हैं. जब शुक्र की 7 साल की योगिनी दशा चलती है, इट्स most of the time seen it's very beneficial for people grow, provided there is Vishwamti dasha and other charts is also allowing Shukra की position अच्छी है और बाकी chart भी उनको allow कर रहा है, then this is definitely going to be very auspicious dasha. And last is the Sankata. Rahu is governing the Sankata. Is one of the very auspicious Yogini dasha, where we have seen a lot of challenges coming into person's life, longevity issues, separation from family, job, gains, loss are on toss.
Rahu is a planet which gives windfall gains and actually gives incidental losses also. Though in that case, when we talk about Rahu effect, Rahu Dasha effects, we specifically see the Vishwamitra Dasha. In case of Yogini, we have seen Sankata is definitely going to give one, many, or any kind of inauspicious results. So during Sankata, is prescribed to take less risk and be very disciplined, and complete chart analysis should be done for this particular Yogini Dasha prediction. So friends, we understood Mangala, Pingla, Dhanya, Brahmari, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये 8 योगिनी दशाएं हमारे जीवन में चलती हैं। उनके अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। उनके प्लैनेट लॉर्ड्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसके हिसाब से कुछ प्रेडिक्शंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। there is lot of description which can be talked about these dasha. So in this small session we are trying to put across कि इस तरीके से योगिनी दशा को आप कंसिडर कर सकते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप अपने चार्ट को देखिए, विषुवंतरी दशा को देखिए, साढ़े साथी के इफेक्ट्स देखिए, पैरेलली योगिनी दशा को जरूर देखिए, बिकॉज योगिनी दशा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। और इस तरीके से ये 8 योगिनी दशाओं के कुछ ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं। इसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड हाउ टू टेक फॉरवर्ड आवर लाइफ डिसीजंस कि किस पर्टिकुलर योगिनी दशा में हमें किस एक्टिविटी को करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। अगर संकटा चल रही है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, चीज़ों के लिए, फ्रॉड, लीगल इश्यूज़ के लिए, कुछ हमसे चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना आ जाए। अगर सिद्धा चल रही है देन वी कैन टॉक अबाउट स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, मैरिटल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मार्स और सन गवर्नड हम पिंगला और ब्राह्मणी को इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस दोनों कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज दे आर ओवर एनर्जेटिक एंड फायरी प्लैनेट्स, so that's why they give some kind of fluctuation, but still because they own lot of aspects of our life. sun governance है, authority है, mars land है, property है, so if they are auspicious, they are benefic on our planet, in our chart strong effects में है, तो ये कुछ ना कुछ auspicious result भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा योगिनी दशा सिस्टम। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आई अगेन से कि आप इस योगिनी दशा सिस्टम को एक पैरेलल सपोर्ट सिस्टम लीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। किसी भी दशा सिस्टम के प्रेडिक्शन के लिए भी कंबाइन बोथ विश्वमत्री एंड योगिनी दशा एज वेल एज अदर चार्ट एनालिसिस। Overall prediction come by complete analysis of all these in one go parallelly. So मेरे इस सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, so that you are informed about upcoming sessions also. मेरे इस चैनल को सेशन को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।